Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of mass m is attached to a spring in natural length of spring constant k. The other end A of the spring is moved with a constant velocity v away from the block. The maximum extension in the spring. हमें क्या बताना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखने पर की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए आपके यहाँ पर बताना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बता रहा है, ठीक है। तो आप स्प्रिंग भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर आप देखिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप इसको देखिए बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनर्जी कंजर्वेशन। लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। क्वेश्चन बोला गया कि देखिए ये ब्लॉक है जिसका मास एम है, इज अटैच्ड टू स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ के, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की अदर एंड ए ऑफ द स्प्रिंग इज मूव्ड, ठीक है। ब्लॉक मास एम, ठीक है। एक ब्लॉक है मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। ये इनिशियली इस तरीके से है, ठीक है। ये ब्लॉक का मास कितना एम है, ठीक है। और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के, और इनिशियली अपनी नेचुरल लेंथ में। अब ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया कि द अदर एंड ए ऑफ द स्प्रिंग इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ये इसमें देखिए मूव कर रहा है और ये आगे पहुंच गया, तो इस पर क्या जाएगा? एक एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग पर, ठीक है। स्प्रिंग का देखिए मान लीजिए आपका इतना एक्सटेंशन आ गया, दिस इज द एक्सटेंशन। और ये बोल दीजिए चलिए आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन है। मैक्सिमम एक्सटेंशन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी कि एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जब ये पहुंचेगा मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी के इक्वल थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से बता सकता हूँ, देखिए जब ये ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो देखिए इसमें एक एक्सटेंशन फोर्स लगने लग जाएगा। अगर मैं बीच में यहाँ पर कहीं इसकी एबीडी बनाऊं, ये मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर है, तो इस पर फोर्स देखिए आपका इस डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग के कारण, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में देखिए जो इस ब्लॉक, ये आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इस पर फोर्स क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इसमें इस डायरेक्शन में थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब इस फोर्स देखिए इसमें वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन अगर आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फाइनली जाते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा? आपका रेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। इनिशियली इसके पास देखिए कौन सी एनर्जी थी? इनिशियली आपके सिस्टम के पास देखिए, अगर मैं टीएमई से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, तो इनिशियल में बता सकता हूँ इसके पास टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे थी, तो कोई एक्सटेंशन नहीं था, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? आपकी हाफ एम वी के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और फाइनली देखिए ये ब्लॉक अपने जब मैक्सिमम एक्सटेंशन पर होगा, तो इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन में हमें पता है वेलोसिटी कितनी जाती है? पर इंस्टेंट कितनी जाती है? जीरो के इक्वल हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म कितनी हो जाती है? जीरो। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में किसके इक्वल होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल। के नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी कि ए के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए एम बी स्क्वायर बाई के। ये आपका कितना हो गया? ए स्क्वायर के इक्वल। तो जो आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर बाई के इक्वल। तो दिस शुड बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, किस पे? बी ऑप्शन पे। तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।